तो इतिहास में पढ़ना है सर। जय हिंद जय बिहार माय डियर स्टूडेंट। क्लास 10th बिहार बोर्ड वर्णिका चैप्टर 3 यानी कि 3 चैप्टर कौन सा है? तीसरा चैप्टर का नाम है माँ। उसका ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आ गए हैं। तो समय को फिर से बर्बाद ना करते हुए आप मेरा डायलॉग तो जन्म करते हैं। डायरेक्टर कहाँ पे आए? बोर्ड पे आके कथी कीजिएगा? अरे क्वेश्चन को देखा जाए ना। आते हम लोग अपना क्वेश्चन पे। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी। कितनी संतानें थी? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? मंगू के माँ को 4 संतानें थी। कितनी संतानें थी? मंगू जन्म से ही ... है। क्या है? पागल और गुंगी। मंगू जन्म से ही पागल और गुंगी है। क्या है? मंगू किस कहानी की पात्रा है? मंगू माँ कहानी की पात्रा है। किस कहानी की पात्रा है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में माँ की ममता का वर्णन किया गया है। किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू है। कौन है? माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। मंगू कैसी लड़की थी? पागल और गुंगी। मंगू कैसी लड़की थी? पागल और गुंगी। ईश्वर पेटलीकर की रचना है खून की सगाई। ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन सी है? खून की सगाई। ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन सी है? खून की सगाई। कौन सी है? देखिए तब मेरा चेहरा आ रहा है। ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन सी है? माँ कहानी में कौन पागल था? माँ कहानी में मंगू पागल था। कौन पागल था? माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी वर्ष थी? 12 वर्ष की मंगू थी। कितने वर्षों की थी? 12 वर्षों की। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी है व्यवहारिक और कुशल है। यानी कि व्यवहार पूर्वक बातें करते हैं, कुशलता पूर्वक बातें करते हैं, यानी कि व्यवहारिक और कुशल है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी कैसे हैं? व्यवहारिक और कुशल है। फिर कह रहा है कहानी का प्रधान पात्र है। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? माँ। तब वह यहाँ पर ऐसे नहीं रहेगा कहानी के, इस पर यहाँ पे ये रहेगा कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ठीक है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ। फिर कह रहा है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। यह किसकी उक्ति है? समाज के लोगों की। यह किसकी उक्ति है? समाज के लोगों की। इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है। यह कथन किसकी थी? समाज के लोगों की। किसकी कथन थी? समाज के लोग ये बात को बोल रहा था ना। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू को पागलपन का रोग कब से था? जन्मजात, यानी कि जन्म से ही था। कब से था? जन्म से ही था। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी। कितनी संतानें थी? मंगू को लोग किसी अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे। किस अस्पताल में? पागलों का। मंगू को लोग पागलों का अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे। किस अस्पताल में? खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? किसकी है? ईश्वर पेटलीकर की। किसकी है?